ले जाओ, गाली दो, डीजे निकालो, बजाओ, तलवार बांटो, लाठी बांटो, डंडा बांटो, बंदूक बांटो, राइफल बांटो, जो चाहो बको, जो चाहो कहो। और झूठ अगर बोलना सीखना है तो यार सीख लीजिए। किससे? झूठ का कार्यशाला है। कौन? बीजेपी, बीजेपी, आरएसएस से। आरएसएस तो इनकी वो है। ऐसे पर जहाँ देश का सवाल आएगा सबसे पहले हमारी छाती, हमारा मस्तक, हमारी गर्दन होगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी 61। इस समय सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, तमाम जगहों पे देखा जा रहा है, यूजीसी को लेकर के धरना प्रदर्शन लोग दे रहे हैं। सरकार कई बार नए नए कानून लाती है और कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो उसका सम्मान करते हैं, सरकार के पक्ष में हामी भरते रहते हैं। लेकिन इस समय जो बिल आया है उसके विरोध में लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आखिर में सच्चाई क्या है, उसका नुकसान क्या फ़ायदे उसके हैं। हमारे बीच में गाजीपुर के डॉक्टर खालिद सर हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर में लोग क्यों सड़कों पे आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, अपना क्या विचार देंगे इस पे? आपको राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल यूपी 61 इंडिकेट करता है 61 गाजीपुर को। यूजीसी के कानून के खिलाफ जो मुट्ठी भर लोग धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं, ये उस मानसिकता से ग्रसित है जो दलितों और पिछड़ों के हक हिस्सेदारी के विरोध में इनकी चेतना रहती है। ऐसे ही तत्व हैं। अदरवाइज आपको विरोध करने की क्या जरूरत है? क्या कारण है कि आप विरोध कर रहे हो? किसी को अगर किसी भूखे को आप रोटी दे रहे हो तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? क्या वजह है? और अगर ये कानून बनाया जा रहा है कि इस रोटी को कोई छीनेगा नहीं, तो आप छीनने वाले कानून का विरोध कर रहे हो। इसका मतलब कि उसकी रोटी को छीनना चाहते हो आप। दूसरी क्या लॉजिक है? अगर एक कैंपस में शिक्षा का माहौल बनाए जाने की बात है, अभी आपने सुना होगा, ऐसे दृश्य आए हैं कि बच्चे जाते हैं, एडमिशन नए लड़के गए यूनिवर्सिटी कैंपस में और प्रवेश लिया उन्होंने, तो रैगिंग हुई। बहुत से बच्चे अपना तो छोड़ के क्लास चले गए, बहुत से हॉस्टल से बाहर हो गए, बहुत से अपनी शिक्षा ही छोड़ दिया, बहुत से अच्छे कैंपस मिलने के बाद भी नहीं गए पढ़ने, जो पिछड़े दलित या इस तरह के बच्चे हैं। तो अगर ये कानून के प्रोटेक्शन के लिए आया है तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा देखा जाता है कि सरकार जो भी बिल पास करती है तो उसका लोग समर्थन करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन आज ऐसा उस बिल में क्या है कि आज धरने पे लोग उतरे हुए हैं? उस बिल में कुछ है। आपने मंडल कमीशन का आंदोलन राकेश जी ने, मैंने तो देखा हुआ है। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में था और आज भी कोई वो मैं हूँ, लेकिन मैंने तब देखा था इन आंदोलनकारियों ने मतलब मंडल कमीशन का इतना विरोध था कि मर्चरी से लाशें निकाल के फूंक के, मुर्दा घट्टा से लाशें निकाल के फूंक के, जो लाशें जा रही हैं श्मशान घाट को, उन लाशों को फूंक के, और ख़बर ये बनाई जाती थी कि इतने लोगों ने आत्मदाह कर लिया। कितनों को तो ज़बरदस्ती पीछे से पेट्रोल डाल के फूंक दिया, फूंकने वाला फूंक गया। इतनी सड़कों पे अराजकता मौजूद थी। और ये वो लोग थे जिन्होंने देश की दीवारों पर लिख डाला था कि राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। और जब
मंडल कमीशन आया, वीपी सिंह साहब की सरकार में बीजेपी समर्थन में थी। बीजेपी ने इसी मंडल कमीशन के लागू होने पर अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह साहब की सरकार गिर गई। और तब कहा जाता था कि वीपी सिंह साहब ने जो अलायंस करके सरकार बनाई है, इनकी सरकार को खतरा, ये मतलब इन्होंने शेर की सवारी कर ली है, ये तब कहा गया। तो मंडल कमीशन तब का जो विरोध हुआ, और उस मंडल कमीशन के प्रभाव को रोकने के लिए आडवाणी जी और आपके वाजपेयी जी ये रथ यात्रा लेके निकले और पूरे देश की जो गति और दुर्गति जो हुई है, जिसका प्रभाव आज तक देश पर है, ये मंडल कमीशन की ही वो थी का विरोध में ये लोग आए थे। शोषण तो आज भी कर रहे हैं। अभी आप यूनिवर्सिटियों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई है, एक नाम बता दीजिए उसमें, दलित पिछड़ों का बता दीजिए ना। इनके कब्जे हैं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़ों का वोट लेने के लिए राजनीतिक स्वांग रचते हैं। इनके मन में कहीं से दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक तो खैर वो तो है ही नहीं है। दलित और पिछड़ा तो इनका सिर्फ स्वांग रचते हैं, इनका अपना सरकार बनाने के लिए गलमैया करते हैं। अदरवाइज तो इनका हक हिस्सा देने में आपको क्या आपत्ति है भाई? 10% का आपने आर्थिक आधार पे आरक्षण लिया, कितने दलित ने आंदोलन किया, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों ने आंदोलन किया। जब ये आंदोलन करते हैं तो राष्ट्रद्रोही हैं, आप आंदोलन करते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं। सारा खतरा आप ही को है। आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है और मुसलमान अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है। वो एक बार नहीं कहते कि हम खतरे में हैं। सारी मशीनरी, सारी व्यवस्थाएं, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक सब आपके हाथ में है और सब हिंदू हैं, उसमें आप तो फिर भी खतरे में। तो एक आपको रेमेडी तलाश लेना चाहिए कि भारत के हिंदुओं को खतरे से इस विधि से बाहर लाया जा सकता है। उसको एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, एक बार कर लीजिए कि कैसे खतरा टले, तब आप सारे हिंदुओं को खतरा बताते हैं। और जब इनको देने की बात आती है कि इनके अधिकारों को दो, इनको सुरक्षित रखो, इनके अधिकारों को, मान को, सम्मान को, इनको सुरक्षित रखो, तो आपको अपने ऊपर खतरा लगने लगता है। और जब दूसरों को, मुसलमानों को देने की बात आती है तो आपको पूरे हिंदू समाज पर खतरा लगने लगता है। तो कितने चेहरे लेके आप चलोगे? और ये तो शेर की सवारी तो है ही है। ये कहा जाता है आप ही ने तो इनको सिखाया है कि दूसरे धर्म के आस्था वाले स्थान पे चले जाओ, गाली दो, डीजे निकालो, बजाओ, तलवार बांटो, लाठी बांटो, डंडा बांटो, बंदूक बांटो, राइफल बांटो, जो चाहो बको, जो चाहो कहो। और दूसरा कह देगा तो राष्ट्रद्रोही है, न कहने पर राष्ट्रद्रोही है, कहना तो बहुत दूर। इस्तीफा पे इस्तीफा दे रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं। हाँ, ये नाटक है इनका, 100% नाटक है। जाएंगे कहाँ? नहीं, इनसे पूछिए ना जो इस्तीफा दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे? सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो दूसरी पार्टियों में ओवैसीद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भाई इस्तीफा देने, हो सकता है कोई बिल वापस हो जाए। अरे भाई, ये वो लोग हैं ना, यही तो लोग हैं बेलगाम,
जो किसानों को कहते हैं खालिस्तानी, किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन का नारा देते हैं, यही पे लगाम लोग हैं ना। एनआरसी पे जो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया उसको आप पाकिस्तानी आंदोलन और आतंकवादी आंदोलन बोलते हो। आप ही न हो, आपके ऊपर पड़ी कुछ नहीं है यार, चिल्ला इतना रहे हो। क्या हो गया है, क्या लुट गया है आपका कि 10% आरक्षण बढ़ा के ले लिया आपने? 60% आरक्षण का लाभ आप ही उठा रहे हो, इसके बाद भी जो है आपका पेट नहीं भर रहा है। सबका साथ सबका विकास किसका साथ है? सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास। सरकार तो बहुत बोल गई, सरकार तो 15 लाख बोल गई, सरकार ने नोटबंदी कर दिया, सरकार दाऊद इब्राहिम को ला रही थी, सरकार जो यहाँ से लूट के लेके गए हज़ारों करोड़ उनको वापस ला रही थी, सरकार ने तो 2 करोड़ 4 करोड़ कितने लोगों का रोज़गार दिलाने की बात कर रही थी। सरकार ने तो पता नहीं क्या क्या बात किया, तो क्या क्या कहती जा रही है। अगर ये मान लिया जाए कि पूरी दुनिया में जितना झूठ बोला जाता है सरकारी स्तर पर, तो हमारे यहाँ की सरकार उसमें सबसे ज़्यादा उसको भी फलान जाएगी। हाँ। गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। ऐसी बात है। हाँ ऐसी है। झूठ अगर बोलना सीखना है तो यार सीख लीजिए। किससे? झूठ का कार्यशाला है। कौन? बीजेपी, आरएसएस से आरएसएस तो इनकी वो है। ऐसे बोल रहे आप पे भी कार्रवाई हो जाएगी। किस पर? आप पे भी। अरे तो हमको भैया इतिहास को आप मिटा दो, कार्रवाई तो यार पता नहीं कितने रोज होती है, हो रही तो कार्रवाई के लिए क्या करेगा आदमी, आप बताओ। कार्रवाई तो अक्षरधाम वाले उस पर हो गई मुसलमानों के खिलाफ, लीचिंग कर दिया मुसलमानों के खिलाफ, क्या क्या हुआ मुसलमानों के खिलाफ ना। तो कौन से मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना की कमी आ गई? खेल के मैदान में पीछे नहीं हटे, ये लड़ाई के मैदान में पीछे नहीं हटे, शिक्षा के मैदान में पीछे नहीं हटे। जहाँ देश का सवाल आएगा सबसे पहले हमारी छाती, हमारा मस्तक, हमारी गर्दन होगी सबसे पहले। तो हमारा ईमान है, हम तो ईमान रखते हैं कि जैसे राष्ट्र में जिस धरती पर पैदा हुआ, जिस मुल्क में पैदा हुआ, अगर उसके लिए हमारे पास समर्पण की भावना नहीं है तो मैं किंचित ही मुसलमान ही नहीं हूँ। डॉक्टर साहब